हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो कॉलेज फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और आज हमारे साथ हैं अमित सर। रिसेंटली सर फुल स्टैक डेवलपर हैं और सर ने अभी ऑक्टानेट में भी इंटर्नशिप किया था। और अभी हमारे कॉलेज में SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हुआ था, जिसमें कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और MCA के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सर की टीम ने अभी फर्स्ट आया है और इसके बाद अभी आगे के लिए सर को अप्रोच किया गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कॉलेज में कोडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। तो आइए सर से मिलते हैं। सर, थैंक यू सर, हमें आप ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, काफ़ी बच्चों का ये है कि हम अपने कॉलेज में अपने कोडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। कॉलेज की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए पहले हम अपना गोल जो है कैरियर का, हम क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में हमें क्या करना है। हमें गेट स्पेसिफाइड जाना है, या हमें कोडिंग करना है, प्लेसमेंट के लिए जाना है, या सिविल सर्विसेज के लिए जाना है। तो पहले हम अपना गोल सेटअप कर सकते हैं। अगर जो हम यहाँ की ब्रांचेस की बात करें, जो CSIT है, तो CSIT में जो पहले सेमेस्टर में जो भी सिलेबस है वो जनरली डेवलपमेंट से रिलेटेड है। डेवलपमेंट इन द सेंस वेब डेवलपमेंट। और बाकी जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, EC हो गया, तो यहाँ पर C प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेज पहले सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी ब्रांचेज में है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चलें। जैसे अगर जो वेब डेवलपमेंट करेंगे तो उनकी एक डेवलपमेंट स्किल बढ़ेगी, और उसके बाद से जिनके सिलेबस में C प्रोग्रामिंग है तो उससे वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर, जैसे कि काफ़ी ये भी डाउट है कि कैसे अपने किस लैंग्वेज से हम स्टार्ट करें। कई बच्चों के फर्स्ट ईयर में C लैंग्वेज होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिलेबस में नहीं होता है। तो कंफ्यूजन रहता है कि हम किस लैंग्वेज से अपने कोडिंग को स्टार्ट करें। जैसा कि यहाँ MUT का जो स्टेटस है, जो सिलेबस है, वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें आप फर्स्ट सेम में या सेकेंड सेम में किसी एक सेमेस्टर में एक C प्रोग्रामिंग या C++ इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब जैसे CSIT की बात करें तो इन लोगों में फर्स्ट सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में इन लोगों में प्रोग्रामिंग है, जैसे C प्रोग्रामिंग है। अगर जो आपको कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना है तो आप C से स्टार्ट कर सकते हैं। C से एक आप अच्छा बेस बना सकते हैं, और उसके बाद से अपना आगे का BSA करना है तो आप कोई भी जावा या C++ में स्विच कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज हैं या स्टार्टअप्स हैं वो बेसिकली C एंड C++ को प्रियोरिटी देती हैं। हालांकि आप पाइथन में कर सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है वो C++ एंड जावा ही होती है। यस सर। तो सर, कैसे हम कभी कोडिंग हम स्टार्ट कर देते हैं तो होता है ना कि बीच में सर हम छोड़ देते हैं। हाँ। तो कंसिस्टेंसी हम कैसे मेंटेन करें सर। और हाँ। कभी कभी हमारा कोड फंस जाता है तो हम इसकी वजह से बहुत हमारे इसके लिए हम पहले सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है कि लाइफ चेंज मतलब दिन बीतते जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है हम डायरेक्शन से थोड़ा भटक जाते हैं। तो वहाँ पर आते हैं गाइडेंस के लिए। तो गाइडेंस हमें कहाँ से मिलेगी? सीनियर से मिलेगी। तो आप लोग सीनियर से जब भी इंटरेक्ट करेंगे उनसे एक डाउट पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेरी आप उनके पास ले जा सकते हैं। क्योंकि सीनियर आपसे कहीं ना कहीं बड़ा ही होता है, वो ये फेज वो अच्छे तरीके से ओवरकम करके आगे गया होता है। सीनियर भी इस फेज से गुजर चुका होता है। हाँ। तो सर, आपने कैसे अपने करिकुलम को और ये कोडिंग जर्नी को एक साथ मैनेज किया, कॉलेज करिकुलम को और ये। मैं अपना जर्नी बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में अपना डेवलपमेंट पे काम किया था। मैंने वेब डेवलपमेंट पे काम किया था, और इसके अलावा जो क्लास में बताई जा रही है उससे हमको एक्स्ट्रा करना है। क्योंकि हमें तो बाकियों से अलग होना है ना, अलग उठना है ना, तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें करना होता है। और जिससे कि हमारी स्किल्स इंप्रूव हो सके। और सेकेंड सेमेस्टर में आप जब जा रहे हैं तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लीजिए। बेसिकली C यहाँ पर है, लेकिन आप C एंड C++ एंड जावा कर सकते हैं, अलॉन्ग विद DSA कर सकते हैं। तो सर, अपने कॉलेज CGPA को कैसे मेंटेन करें कि जैसे कंपनीज होती हैं CGPA कुछ रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, जैसे 90% जो कंपनी होती है उनका एक CGPA क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर जो बात करें जो 90% कंपनी में ऑलमोस्ट अगर जो टॉप की 2-3 कंपनी छोड़ दें तो उनका जो CGPA का क्राइटेरिया होता है वो 7+ होता है। तो 7+ अगर जो आप एग्जाम की 5-6 दिन पहले से स्टार्ट करें तो आप कर ले जाएंगे।
7 से जीपीए अगर मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर जो 8 से भी अब आप जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट आपके में ऐड हो जाता है। सर एक पॉइंट मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि मैथ्स होती है कॉलेज में बहुत जो कि टफ माना जाता है, हाँ, वो आपने डेली पढ़ा था या कि? मैथ्स यार डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मैथ्स होता है वो डिफिकल्ट बन जाता है। अब पता नहीं क्यों, लेकिन अगर जो यहाँ की बात करें तो मैथ्स को एक अच्छे लेवल पे मतलब आपको तैयार होके जाना पड़ेगा। आप डेली 1 घंटा मैथ्स को दे सकते हैं तो कोई भी मतलब परेशानी नहीं आएगी। मैथ्स आप लोग डेली पढ़ते रहिए। सर नॉन कोर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो देखिए, अगर जो कंपनी होती है, ऐसा नहीं है कि जो CSIT की सिलेबस है वो पूरी पूछी जाती है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कंपनियां खोजती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक डेवलपमेंट स्किल खोजती हैं और आपका DSA में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, उसमें आपका मजबूत पकड़ होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आप कर लेते हैं तो आप नॉन कोर से हैं या IT सेक्टर से हैं, ये मैटर नहीं करता। और सेकेंडली बात ये कि जो कोर वाले होते हैं वो तो भाई मतलब उनके पास 2 ऑप्शन होता है। वो कोर की कंपनी में बैठ सकते हैं और IT में भी जा सकते हैं, तो उनके पास ऑप्शन कई सारे होते हैं। तो उनको तो एज अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम कोर में भी जा सकते हैं और IT सेक्टर में भी जा सकते हैं। सर कुछ डिस्ट्रैक्शन के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कॉलेज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इससे कैसे हम ओवरकम करें? डिस्ट्रैक्शन का जहाँ तक मानना है, अगर जो आपका जो गोल है वो सेटअप रहेगा, आप गोल के प्रति फोकस्ड हैं, हाईली फोकस्ड हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट उतना हो नहीं पाएंगे या डिस्ट्रैक्शन उतना आपका कुछ कर नहीं पाएगी। हाँ, एग्जाम में थोड़ा लैगनेस आ सकती है कि एग्जाम का प्रेशर है या कोई स्ट्रेस है, तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बताइए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सीनियर इस समय में काफ़ी मदद करते हैं। सर अभी आपने SIH में रिसेंटली रैंक 1 हाँ, आया है, तो सर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपका? SIH में बेसिकली हम लोग का जो रेट था वो गेटिफिकेशन पे था। तो मैंने उसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड था, तो उसमें मैंने अपना बैक एंड का काम किया था और फ्रंट एंड के लिए भी टीम थी। तो मैंने यही किया था कि मैं फर्स्ट ईयर में पूरा वेब डेवलपमेंट पे को फोकस किया था और सेकेंड ईयर में अपना DSA को इन्हेंस किया और अभी भी कर रहा हूँ। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अलॉन्ग विथ वेब डेवलपमेंट अगर जो आप फिनिश कर रहे हैं और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे स्विच कर रहे हैं, आप कोडिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हैकररैंक हो गया, कोडसेफ हो गया, कोडफोर्सेस हो गया। यहाँ से आप छोटी छोटी जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे तो आप एक मतलब आपका एक अलग लेवल बन जाएगा। सर आप अभी कितने सोसाइटी में हैं और सोसाइटी क्या बेनिफिशियल होती है हमारे? हाँ, देखिए सोसाइटी तो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। जैसे आपकी सॉफ्ट स्किल हो गई, पर्सनालिटी हो गई, इन लोग को ग्रूम करने के लिए सोसाइटी आपको किसी एक सोसाइटी में तो आप कम से कम इंडक्ट हो जाए। मैं भी एक सोसाइटी में हूँ, रिवील नहीं कर सकता हूँ किसमें हूँ। तो सोसाइटी ज़रूरी होती है आपको ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस करने के लिए। बस। सर थैंक यू सर फॉर दिस, आप यहाँ पे आने की सर। सो ऐसे ही और अमेजिंग सेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिलेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो भी क्वेरीज आपकी हैं इससे रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका सर का डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, वहाँ से आप सर से आप अपना क्वेरीज रेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।